करवा चौथ को लेकर बहुत सी कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं में से एक कथा रानी वीरवती की है। बताते हैं कि 7 भाइयों की बहन वीरवती का विवाह एक राजा के साथ हुआ था। बहुत ही नाजुक वीरवती करवा चौथ का व्रत रखने अपने मायके आई हुई थी। सुबह व्रत शुरू करने के बाद जैसे जैसे दिन बीतता गया वीरवती को कमजोरी महसूस होने लगी। शाम तक वीरवती व्रत की तकलीफें सहन नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। बहन के प्राणों की रक्षा के लिए उसके भाइयों ने पहाड़ी पर आग जलाकर उसे चांद बताकर बहन का व्रत तोड़वा दिया। जैसे ही वीरवती ने भोजन किया, उसके पति की मृत्यु की खबर आ गई। दुखी मन से वीरवती जब अपने घर लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे शिव पार्वती मिले। उन्होंने उसे गलत तरीके से व्रत तोड़ने तो उसके पति की मृत्यु की वजह बताया। इसके बाद वीरवती रोने लगी और अपनी गलती की माफी मांगने लगी। इस पर माता पार्वती ने दया करके कहा, ठीक है, तुम्हारा पति जीवित तो हो जाएगा, लेकिन पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। वीरवती जब घर पहुंची तो देखा उसका पति बेहोश अवस्था में है और उनके शरीर पर कई सारी सुइयां चुभी हुई हैं। वीरवती ने एक एक सुई को पूरे 1 साल तक निकाला। अगले साल जब करवा चौथ का पर्व आया, तब उसने विधि विधान से व्रत रखा। अब तक राजा के शरीर पर केवल एक सुई बची थी। वह अपनी पसंद का करवा लेने के लिए बाजार गई हुई थी। तभी एक दासी ने राजा के शरीर पर बची सुई को निकाल दिया। राजा जब होश में आया तो उसने दासी को रानी समझ लिया। वीरवती जब बाजार से वापस आई तब उसे दासी बना दिया गया। इसके बाद भी रानी वीरवती ने करवा चौथ का व्रत जारी रखा और पूरे विधि विधान से व्रत का पालन किया। एक दिन राजा ने किसी दूसरे राज्य जाते समय वीरवती से पूछा कि उसे कुछ मंगवाना है क्या। तब वीरवती ने उनसे एक ही तरह की 2 गुड़ियाएं लाने को कहा। राजा गुड़िया ले आया तो उसे लेकर वीरवती ने गीत गाना शुरू कर दिया। रोली की गोली हो गई, गोली की रोली हो गई, मतलब कि रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। राजा ने जब इस गीत का मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी बता दी। सही बात जानकर राजा को बड़ा पश्चाताप हुआ। उसने वीरवती को वापस रानी बना दिया और वही शाही सम्मान देते हुए फिर से उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस तरह माता पार्वती के आशीर्वाद से और रानी के विश्वास, भक्ति और पूर्ण निष्ठा की मदद से रानी वीरवती को अपना पति वापस मिल गया। दोस्तों, आप सभी को हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।